Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bhaga. Today we are going to discuss class 7th subject SST chapter 4 from the geography major landform. सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो सरफेस है अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट है, जो मतलब चेंज हो रहा है डे बाय डे और हमारी एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इवन टूडे। सम ऑफ दीज चेंजेस आर सडन। कुछ ऐसे मतलब चेंजेस होते हैं जो सडनली होते हैं, जैसे कि ड्यू टू अर्थक्वेक और वल्केनिक एरप्शंस। ये सारे जो अर्थक्वेक है वो मतलब सडनली होती है, इनका कोई पहले अता पता नहीं होता। टू प्रोसेस है धरती के ऊपर जो इसके सरफेस को चेंज करते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के जो लैंडफॉर्म हैं उनको क्रिएट करते हैं, जिनमें से वन है वेदरिंग, सेकंड है इरोजन। वेदरिंग किस चीज़ को रेफ़र करता है कि ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक को ब्रेक करता है, और इरोजन इस चीज़ को रेफ़र करता है कि जो वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स, जो एजेंट के द्वारा रॉक्स को वेयर करते हैं। जैसे एजेंट कौन कौन से हैं? वाटर, वाइंड। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि जो लैंडफॉर्म है वो मेड बाय दीज एजेंट्स ऑफ इरोजन। फर्स्ट टॉपिक है लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर के द्वारा लैंडफॉर्म बनते हैं। एक रिवर वो क्या है? रिवर इज़ अ वाटर बॉडी जो शुरू होती है एक छोटी सी नदी के रूप में और ये मूव करती है स्लॉप ऑफ लैंड, मतलब ढलानों के ऊपर से होते हुए ये जो स्ट्रीम है ज्वाइन करती है फॉर्म अ रिवर, एक रिवर का रूप धारण कर लेती है। ये जो एक रिवर की जर्नी होती है इसको डिवाइड किया जाता है 3 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज इज़ अ यूथफुल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि रिवर मूव करती है डाउन के तरफ से। और जो दूसरी स्टेज है वी शेप्ड वैली इसकी एग्जाम्पल है। और वेरी डीप और नैरो वैली इज़ कॉल्ड अ जॉर्ज। ठीक है, जो रिवर फॉल्स स्टीपली डाउन एट दी वैली ऑलमोस्ट वर्टिकली, ये वर्टिकली रूप धारण करती है। द रिवर कॉन्टिन्यू टू इरोड एंड डिपॉजिट मटीरियल कॉजिंग द मेंडेंडरिंग लूप्स टू बिकम ऑलमोस्ट सर्कुलर। जो इसका सर्कुलर रेडी करने के लिए यूज़ होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता है रिवर इज़ एबल टू चॉक आउट अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधा पाथ होता है जो कटिंग आउट द स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द टू लूप। और इसका जो रिज़ल्ट होता है इट फॉर्म एन ऑक्सबो लेक, जो इसको ऑक्सबो लेक का नाम देते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जब रेनी सीज़न होता है तो रिवर ओवरफ्लो हो जाती है तो इसको सबमर्ज मतलब दूसरी नदी में मर्ज कर दिया जाता है, इसका पानी को बांट दिया जाता है। और थर्ड स्टेज है जो रिवर बिगिन बिफोर इट रीचेस द सी। टूवर्ड द एंड ऑफ इट्स जर्नी रिवर बिकम वेरी स्लगिश, मतलब बहुत ज़्यादा जो स्लगिश टाइप की हमें दिखने लग जाती है। इट डिपॉजिट ऑल द सेडिमेंट एट इट्स माउथ, इसके मुंह पे जो सेडिमेंट मतलब जो तलछट के कण होते हैं, जो रेत के कण होते हैं, उनको इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है। And hence the river is forced to split into small rivulets called distributaries before the river enter the sea। जब एंटर होने से पहले समुंदर में जो नेटवर्क होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है जो एक बड़ी नदी की छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं तो वो डेल्टे का रूप धारण कर लेती हैं। डेल्टा एक ट्रेंगुलर शेप में होता है, जो जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा उसको माना गया है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट हमारे पास है लैंडफॉर्म मेड बाय सी वेव के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो उसमें है just as the river sea waves also perform the task of erosion। ठीक है, steep vertically rock wall facing the sea is called sea cliff। एक sea cliff है, दूसरा sea caves है, तीसरा sea arch है और फोर्थ है stumps। ठीक है, ये सारे जो है इसमें sea wave की हेल्प से बनते हैं। बीचेस आर फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स। और सैंड बार है जो नैरो तरफ जो होते हैं वो वाले हैं। देन हमारे पास है जो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ अ लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर, जो ग्लेशियर की हेल्प से बनता है। हाइट एट विच परमानेंट कवर ऑफ स्नो एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ स्नो लाइन। द एरिया इन द हायर अल्टीट्यूड स्नो फील्ड।
स्नो फील्ड आर सिचुएटेड अबव द स्नो लाइन, जो स्नो लाइन मतलब बर्फ़ की लाइन के ऊपर पड़ते हैं। दिस रिवर ऑफ स्नो फ्लो आउट फ्रॉम द स्नो फील्ड एंड इज़ कॉल्ड अ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर किसको बोलते हैं? जो रिवर होती है स्नो फ्लो जो स्नो मतलब नीचे गिरती है, बर्फ़ नीचे गिरती है फ्रॉम द स्नो फील्ड, बड़े बड़े जो स्नो वाले फील्ड्स होते हैं उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर मूव करते हैं बहुत ही स्लोली जस्ट लाइक अदर एजेंट्स। क्लियर? नाउ टू अदर मेन लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियर दैट इज सिरक्यूज एंड मॉर्नीज, ये नेम्स हैं। व्हेन अ ग्लेशियर डिसेंड डाउन अ वैली की तरफ जब वो बढ़ता है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर रिड्यूस इट्स कैपेसिटी, वो अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। लास्ट हमारे पास है लैंडफॉर्म मेड बाय वाइंड, हवा के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स और लॉइज। ये दोनों अलग अलग है। सैंड ड्यून्स का मतलब है ये एक लो हिल होती है जो सैंड अपने साथ डिपोजिशन जो अलग पार्टिकल्स लेके आती है उसकी हेल्प से बनते हैं। लॉइज का मतलब है कि जो अपने साथ कैरी करके लेके जाती हैं फाइन पार्टिकल, मतलब जो अच्छे कण होते हैं, अच्छे तत्व होते हैं। अनदर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाई वाइंड इज़ मशरूम रॉक, ये लास्ट वाला है। दे रिजेंबल द शेप ऑफ मशरूम, जो आप पिक्चर में देख रहे हो कि मशरूम की शेप का ऐसे बन जाता है। एंड हैंस आर कॉल्ड मशरूम रॉक, इसीलिए इसको मशरूम रॉक बोला जाता है। इसके साथ आज का जो चैप्टर है हमारी जो ख़त्म होता है। थैंक्स बेटा।